नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपी से लेटेस्ट न्यूज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में ज्ञान सर को आज लेके आए हम। तो आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट जरूर करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, यूपीपीएससी की जो प्रोविजनल आंसर की आ गई है, आप लोगों का सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आ रहा है वैज्ञानिक आधार पे, जो सबसे ज्यादा फेमस वर्ड है जिसपे अब सब लोग बना रहे हैं वीडियो, जो कि ज्ञान सर का एकदम कोटेड वर्ड है, कि वैज्ञानिक आधार पे कट ऑफ क्या होगा यूपीपीएससी 2025 का, वो ज्ञान सर से जान लेते हैं। सर, वैज्ञानिक आधार का मतलब ये होता है बेटा कि डेटा 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 मतलब कि जब मैं आप लोगों से कई सारे शॉर्ट्स में, कई सारे वीडियोस में बोलता हूं कि भाई इस आंसर की के हिसाब से आप अपने प्लस माइनस 1/3 नेगेटिव मार्किंग को इंक्लूड करते हुए बताएं कि भाई कितने नंबर आपके नेट में आए, वो डेटा होता है। जो कि आप लोगों में से हजारों कमेंट्स आते हैं हमारे पास यूट्यूब शॉर्ट्स में, यूट्यूब वीडियोस में, फिर टेलीग्राम के पोल में, व्हाट्सएप में, मैं उनका एवरेज निकाल के बताता हूँ। अच्छा, मैं कोई भी डेटा ऐसे और नहीं अच्छा, बताता बच्चे हूँ। समझ आज लेते तक हैं कि वैज्ञानिक आधार का मतलब सर हवा में बता रहे हैं, मतलब आप ये एनालिसिस actually करते बच्चे हो। वो लोग का समझते हैं जो दूसरे एडुकेटर्स है वो। मैं बताऊँ, आज भी यूपीपीएससी का इकोसिस्टम ऐसा ही है कि अगर मैंने कोई चीज बोली है 2-3 साल पहले भी, तो उस पे आज भी लोग वीडियो बना रहे होते हैं। आपका कॉपी करके मैंने एक चीज देखी, जैसे कोई भी आप सर्च खुद कर लेना, कट ऑफ, न्यूज पेपर, उसमें आप ज्ञान सर का ही देखोगे और उनसे कॉपी करता ही वो आपको मिलेगा। ये मैं आपको खुद बता रहा हूँ, आप चाहे खुद सर्च कर लेना। जैसे मेरा अभी वैज्ञानिक आधार है, इसी को लोग एडिट करके क्या सर बना देते हैं, रियल कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ, दुनियादारी कट ऑफ। पर अच्छा, आप जो बनाते हो पोलिंग ही तो करते होगे ना। देखो, मेरा जीवन जो भी है वो भाई ओपन बुक है। 9 साल से मैं इस फील्ड में, और इसमें सारे के सारे आज तक मैंने जो भी कट ऑफ बताए हैं, एक भी कट ऑफ डेटा बैकअप के बिना नहीं बनाया मैंने। मुझे डेटा चाहिए, वो भी आप लोगों का जो भी डेटा दोगे आप भाई, अगर गलत बताओ सही बताओ जो भी है, मैं उसी के एवरेज निकाल के बताता हूँ। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कट ऑफ अनुमान पे बताया जा सकता है कभी भी। भाई कट ऑफ क्या होता है कि अगर जितनी पोस्ट है उसका 15 गुना लोग लेने हैं, ठीक है। एग्जैक्टली। अगर जो स्टूडेंट ने पेपर दिया उनसे पूछ लो उनके नंबर कितने आ रहे हैं, भाई उनका एवरेज निकाल के कट ऑफ बताता हूं मैं। अगर ये आपको गलत लगता है तो फिर मैं क्या ही कहूँ इसमें। बच्चों का सर एक बहुत इल्जाम भी लगता है कि आरओ यारो का इस बार बड़ा जो डिस्प्यूट हो, उस पे आप क्लियर करिए। हाँ, उसमें मसला क्या मैं है? इस पे बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा। मैं आज भी इसी स्टैंड पे हूँ, मैं कोई माफी नहीं मांगने वाला हूँ कि मैंने कट ऑफ बताने में गलती करी। भाई मेरा बिल्कुल डेटा इंटैक्ट है, और आज भी मैं उसी पे हूँ कि मैंने जो आरओ का कट ऑफ बताया था 125 से 130 ही कट ऑफ है। अच्छा, इसमें सर आयोग का फ्लॉज क्या है, कि आयोग को क्या चीजें करनी चाहिए जिससे बच्चा मेरे हिसाब से परेशान ना हो बच्चा। देखो, अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ है कि ऑफिशियल कट ऑफ गया कितना था, ठीक है। exactly. तो अभी जब आयोग ने खुद ही डिक्लेयर नहीं किया तो हम अपनी तरफ से कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि 11 लाख बच्चों ने एग्जाम के लिए भरा, ठीक है। उसमें 7500 सेलेक्ट हुए, 4-5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, ठीक है। 7509 लोग सिलेक्ट हुए, ठीक है। भाई मेरा जो अनुमान था वो उन लोगों पे था जो मेरे पास करीबन 40,000 लोगों ने कमेंट किए, 30,000 लोगों ने पोल किया, ठीक है। तो लगभग मेरे पास जो 4.6 लाख लोगों ने एक्चुअली मैरो का पेपर दिया था, ठीक है। एज पर डाटा ही आपने अपने भाई मैं डेटा के हिसाब से, कोई हवाबाजी नहीं है उसमें। मैं हवाबाजी, जैसे लोग दूसरे का शॉर्ट कट ऑफ ही नहीं बताऊंगा। उसने 85 बताई तो वो 1-2 प्लस माइनस करके बता देते हैं। मेरी वो आदत नहीं भाई, मैं इसमें आप पहले पूरा रिसर्च करते हैं। मेरा कट ऑफ हमेशा जो एनालिसिस वाला वीडियो है, वो अगर कोई देख रहा हो मुझे तो उसको ये पता होगा कि मैं सबसे लास्ट में ही बताता हूँ। मैं पूरी एनालिसिस कर लेता हूँ। इवन मैं अपने वीडियो जो है वो तो उनके कट ऑफ की एवरेजिंग तो करता हूँ। मैं अपने टेलीग्राम के पोलिंग की एवरेजिंग करता हूँ, मैं अपने व्हाट्सएप की एवरेजिंग करता हूँ। इसके अलावा भी मैं दूसरे चैनल भी देखता हूँ कि भाई वहां पे वो लोग क्या कट ऑफ बता रहे हैं। और ज्यादातर क्योंकि एससीएस की आंसर की पहले दिन हम ही निकालते हैं, भाई ज्यादातर एडुकेटर तो उस दिन रिलैक्स मोड में रहते हैं। वो कहते हैं कि प्रोविजनल का वेट करो, इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मेहनत नहीं करना, आलस करते हैं। हाँ। अच्छा सर, एक चीज ये कि 7509 लोग सेलेक्ट हुए, 419 पोस्ट है। कई लोगों का सवाल है कि सारी पोस्ट बिकी हुई है, क्या ऐसा होता है? ये सिर्फ उन लोगों का सवाल हो सकता है जिनका कभी नहीं होता है। एग्जैक्टली। देखो, ये बात तो मैं मान सकता हूँ कि कुछ परसेंट पोस्ट में समस्या होती होगी, लेकिन ये नहीं मान सकता हूँ कि 100% वो पोस्ट बिकी होती है। क्योंकि मैंने देखा है कई सारे गरीब बच्चों को। देखो, अगर अपना कोई कोर्स ले रहा है या फिर अपने फ्री इनिशिएटिव पढ़ रहा है, जैसे अंशुमन जी है, ये एससीएस डेली क्विज में डेली 25 क्वेश्चन करा रहे हैं पिछले 7 साल से। ओनली करंट अफेयर में 1.5 साल से करा रहे हैं क्विज, डेली करंट अफेयर की, ठीक है। उसके अलावा हम सारे वीडियो फ्री देते हैं, पेड क्विज के, टेस्ट सीरीज के, करंट अफेयर के, सिलेक्शन मटेरियल के, है ना। एक एक चीज प्री की, मेंस की,
अगर उसके बाद भी कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा है तो उसकी गलती है वो। तो सर मेंस के लिए आरओ के लिए क्या करना चाहिए? मेंस का 400 नंबर का पेपर है भाई, सिंपल है, तोड़ो उसको। 120 नंबर का जीएस है भाई, जो जीएस आपने पढ़ी थी प्री में हुई या नहीं है। और जो सर इंग्लिश मीडियम वाला उसको ऐसे में बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो क्या करे? इंग्लिश मीडियम वाले कई सारे स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं, हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करके तेलंगाना से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से लोग आरओ बने हुए हैं। अपने यूपीपीएससी के अगर जो लोग आरओ हो वो देख ले जाके और बताएं जरूर। तो सर क्या ऐसे का कोई प्रोग्राम एससीएस में चलता है जो इंग्लिश वाले भी हिंदी का निबंध लिखना सीख इंग्लिश सकते हैं? मीडियम हिंदी मीडियम से मतलब नहीं है नहीं तो निबंध लिखना आप सिखाते हैं एससीएस में? बिल्कुल, हम जीरो से सिखाते हैं एकदम भाई। जीरो से। एक बात बताओ, कोई ऐसा अगर आप आरओ का बैच बता दो जहां पे आप पीवाईक्यू की भी कट ऑफ बता रहे हो, मतलब वो पूरी डाउटलेस बता रहे हो, फिर उसके बाद 30 ऐसे लिखवा रहे हो, उस पे हर एक ऐसे पे आप पूरा क्लियरेंस दे रहे हो कि भाई ये 30 ऐसे आप लिखवाते हैं? भाई रिगरस चेकिंग करते हैं। बड़ा और क्लेम है, actually मतलब में 30 ऐसे बहुत बड़ी बात है आरओ में। 30 ऐसे के अलावा पीवाईक्यू प्रॉपर चेकिंग भी आप करवाओगे? सारे डाउट वो क्लियर किए जाएंगे। अच्छा, आर्या मैम आज की नहीं है, वो हाँ। पिछले 8-9 सालों से हमारे साथ हिंदी के लिए तो ही प्रॉपर dedicated है। चेकिंग फीडबैक सब वही करेंगी आर्या मैम, अजीत सर। और जीएस और हिंदी का पूरा स्टडी? जीएस के लिए हमारी पेड तो को स्टडी मटेरियल आप प्रोवाइड कराते हैं? बिल्कुल, हिंदी के लिए जो कन्वेंशनल पे पढ़ना जरूरी होगा, मतलब 400 नंबर की पूरी तैयारी आरओ पूरी तैयारी करा रहे हैं। और जिन बच्चों का मतलब आप किनको कहना चाहते हैं कि पीसीएस 2025 के मेंस के लिए किनको लगना चाहिए? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीसीएस 2025 के मेंस के लिए उन लोगों को लगना चाहिए जिनका प्रोविजन, देखो मॉडिफाइड आंसर की जारी नहीं करेगा आयोग। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है ये। अब इसमें चाहे प्रोटेस्ट कर लो, जैसे 2024 के प्री में केस हुआ रखा है, कोर्ट केस हो रखा है। आरओ में भी कई लोग बहुत उछल कूद तो कर रहे थे, लेकिन ना प्रोटेस्ट हुआ ना ही कोई कोर्ट केस हुआ है। अभी तक मेरी जानकारी में कोई कोर्ट केस नहीं है। अगर कोई हो तो मुझे बताए जरूर, क्योंकि मैं खुद जानना चाहूंगा, मैं खुद उसको सपोर्ट करूंगा। तो अगर आपकी जो भी पोजीशन है प्रोविजनल आंसर की सही चेक होगी। हालांकि उसके बाद 5-6 क्वेश्चनों में पोजीशन बदलेगी, कुछ क्वेश्चन डिलीट होंगे, कुछ के आंसर बदलेंगे, लेकिन फिर भी बेटा प्रोविजनल आंसर की ही आपके लिए मेन आंसर की तो है। कितने सेफ स्कोर सर, मतलब किसको मेंस पे लगना चाहिए आप मोटा मोटा अगर बताएं? मोटा मोटा मेरा अनुमान यही कि भाई 100 अगर 10-15 के आसपास, मतलब कितने क्वेश्चन अगर सही है किसके तो उसको लग जाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो 85 के आसपास। अगर 85 प्लस है मतलब जो 78-80 पे है वो थोड़ा बॉर्डर पे रहेगा। हो सकता है कि उसका हो जाए, अच्छा, लेकिन एकदम सेफ जोन में नहीं हो। तो उसको भी वैसे मेंस की तैयारी कर लेनी चाहिए भाई क्योंकि 2026 में काम आएगी। पीसीएस की तैयारी एक्चुअली में सिलेक्ट कर होने के लिए कर रहा है, जी तो उसको मेंस मोड में ही लगा रहने चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि 2026 का पेपर भी अगर मई जून में हो ही जाएगा, फरवरी में फॉर्म ये आ नहीं जाएगा। जरूरी है। 2026 का एक्चुअली में नोटिफिकेशन आ सकता है फरवरी मार्च में, और उसके लिए आयोग मांगेगा समय। तो मतलब अगर जिनका नहीं भी हो वो अगर मेंस पे भी लग जाए, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स है जीएस में, मेरा कहना ये है कि आप लोग मेंस पे लगे रहो। तो जब आप भी- मेंस की तैयारी कराते हैं? मेंस हमें बिल्कुल, हम तो आंसर मतलब राइटिंग, बच्चों को हिंदी प्रॉब्लम राइटिंग। होती है मेंस के, जैसे सोशल इश्यूज है, आईआर है कहाँ से पढ़े, एनडीए में डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ से पढ़े? अच्छा, मेंस में एक बात बताओ, मेंस में सिर्फ पढ़ने से हो जाएगा क्या? नहीं, प्रैक्टिस आंसर राइटिंग आपको वो चाहिए। 125 क्या वर्ड लिखना है, में कितना लिखना है? टू द पॉइंट। अब किसी क्वेश्चन में लिख दिया है क्रिटिकल एनालाइज, किसी में इलुसिडेट, किसी में एलोबरेट, किसी में कमेंट, किसी में एनालाइज, तो आपको ये पता होना चाहिए ना बेटा पहली बात तो कि किस क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना तो है। वो सर आप एकदम जीरो से सिखाएंगे अगर कोई नया आ रहा है? हमारे यहाँ सिखाते हैं लोग। नोट्स भी देंगे आप? नोट्स देखो, मेंस की तैयारी ऐसी होती है कि पढ़ने वाला पार्ट आप पढ़ने से कर लो, ठीक है। ओके, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपने स्ट्रेटेजीज क्लियर कर ली, मेंस का करंट अफेयर हमने दे दिया, ठीक है। लेकिन इससे ये सिर्फ पढ़ाई का पार्ट है। अच्छा इससे मेंस आप सिलेक्ट नहीं हो अच्छा, सकते। कोई बच्चा मॉडल आंसर चाहता है आप वो भी देते हैं? 500 मॉडल आंसर भी हम दे देते हैं, लेकिन उससे भी आप सिलेक्ट नहीं हमने हो सोचा सकते। मेंस में 500 आप मॉडल आंसर भी देते हैं मेंस? बिल्कुल, मेंस के क्वेश्चन में मॉडल आंसर देते हैं कि अगर कोई बच्चा हमारे आंसर राइटिंग बैच में नहीं लेना चाहता है, तो मेरा ये कहना है कि भाई वो सिर्फ उस मॉडल आंसर को देखे ना, उसको लिखे। प्रैक्टिस करें। लिखना जरूरी है भाई, हाथों को तो ट्रेन आपके करना पास जरूरी कोई है। ऐसी टीम है जो प्रॉपर बच्चे के आंसर 125 वर्ड 200 वर्ड प्रॉपर चेक करे, फीडबैक दे बच्चे को प्रॉपर? 4400 का जो हमारा ग्रुप चलता है उसमें बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पूरी आंसर राइटिंग तो इन शॉर्ट मैं इस कंक्लूजन पे आ सकता हूँ कि मतलब स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करके पीसीएस की शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी की जा सकती है? कर सकते हैं, लेकिन इसमें शर्त यही है कि आपको सिर्फ कोई join 3 करना है। शर्तें बताइए अगर आप बता रहे हैं। नहीं, एक शर्त है मेरी बस, One कि and आप कोई भी, चाहे हमारा प्री का मेंस लो, प्री का कंप्लीट लो, मेंस का कंप्लीट लो, ग्रुप ज्वाइन करना सिर्फ सफिशिएंट नहीं है। ओके, उस ग्रुप को ज्वाइन करके स्ट्रिक्टली एग्जाम तक फॉलो करना चाहिए। मतलब कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी रेगुलरिटी बहुत मेजर फैक्टर है।
अगर आप 6-7-8 घंटे नहीं पढ़ सकते हो तो मेरे हिसाब से आप पीसीएस के लिए और बने थोड़ा ही नहीं। सोशली भी डिटॉक्स रहना पड़ेगा ना, दुनियादारी वगैरह से, ऐसा कुछ है क्या? मेरे हिसाब से बिल्कुल है कि अगर आप हर बर्थडे पार्टी में, हर शादी पार्टी में मुंह उठा के पहुंच जाते हो तो फिर आप क्यों समाज में वो इज्जत नहीं रह जाएगी फिर आपकी, है ना? 2-3 साल कर लो तैयारी ना। तो अलग ही रिस्पेक्ट आएगी फिर। भाई एक बार आप तैयारी कर लोगे, एसडीएम बन गया किसी डिस्ट्रिक्ट में, हर चीफ गेस्ट के फंक्शन में आप ही बुलाए जाने हो। तो एसडीएम के चाहे उस डिस्ट्रिक्ट में कोई बड़ा से बड़ा आदमी, मैं भी जैसे कानपुर में रहता हूँ, मैं थोड़े बुलाया जाता हूँ, भाई यहाँ का जो डीएम है वो बुलाया जाता है, एग्जैक्टली। जो यहाँ का एसडीएम वो बुलाया जाता है। एक बार तैयारी जीवन में कर ली, पोस्ट मिल गई, तो बेटा आप ही का रौला है, मास्टर तो हटा दिए जाते हैं। भाई मैंने आपको एसडीएम बना दिया, उसके बाद मेरा कोई रोल है ना, मैं कभी काम करने आऊंगा और ना ही आप मुझे बुलाना चाहोगे। आपका जीवन अलग चलता है, उसके बाद मेरा जीवन अलग चलता है। मैं नए टॉपर्स क्रिएट करने लगता हूं, आप अपनी नई जीवन चालू करते हो। तो दोस्तों इस दिवाली यही प्लेज लीजिए कि अगली दिवाली जब भी आप मिले तो अपने आप को थोड़ा बदलिए, अपना ऑरा बदलिए, अपना नेचर बदलिए और थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटेजी को बदलिए। एससीएस का सपोर्ट लेंगे तो आपकी स्ट्रेटेजी भी बदलेगी और आपका करियर में भी बहुत ज्यादा इसमें ग्रोथ मेरी आएगा। ब्रूटल राय जरूर रहेगी कि अगर आप एक्चुअली में, मैं बिल्कुल, मेरा ये जो बात है भाई, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे मुझे मैटर नहीं करता है, लेकिन मेरा ये एम है कि मैं सिर्फ उन सीरियस स्टूडेंट को टारगेट करना चाहता हूं जो एक्चुअली में पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं। अगर आप एसडीएम के लेवल को अपने को समझते हो, मतलब आप चाहते हो कि एसडीएम की पोस्ट पाना, अगर आपने तैयारी एसडीएम के लेवल की नहीं की तो नहीं बन पाओगे बेटा। तैयारी चपरासी लेवल की करके आप एसडीएम नहीं बन सकते। सर जो फेक मोटिवेशन देते हैं, एक पत्थर तो उठा लो आसमान में भी छेद होगा, तो ये जो वो लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग वाले हाँ, फंसे लोग हैं exactly। भाई, ऐसे तो नेटवर्क मार्केटिंग वाले भी क्लेम करते हैं ना कि मतलब मौसी, बीएमडब्ल्यू से आए, हाँ। फिर वो चेंज कर दी, उनके घर जाके देखो। मतलब मौसी चाची फूफा सबको तैयारी करा रहे हैं पर कोई मतलब नहीं। तो यही इसी के साथ करते हैं वीडियो की समाप्ति। ज्ञान सर का गाइडेंस आपके साथ परमानेंट बना रहेगा। कमेंट में दिए हुए नंबरों पे कांटेक्ट करके आप 24/7 गाइडेंस ले सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप सभी को हैप्पी दिवाली, हर हर महादेव।